हेलो एवरीवन, दिस इज अतुल एंड यू आर वाचिंग अपेक्स स्टडीज। आज के वीडियो में बेसिकली अपन बात करने वाले दो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट के बारे में, लेकिन उन अनाउंसमेंट से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इस बार के जो रिजल्ट रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन रहे हैं। अपन ने अलग अलग जो रिजल्ट थे वो लॉन्च ऑलरेडी कर दिए हैं, जिसमें राजस्थान के अंदर जनरल कैटेगरी के साथ साथ हर एक कैटेगरी में फर्स्ट रैंक लगाई थी। टोटल 5 अपेक्सियन ने फर्स्ट रैंक लगाई थी। जो डिफरेंट स्टेट के एग्जाम थे जैसे जबलपुर वगैरह थे, हर एक जगह बहुत अच्छी रैंक बच्चों ने लगाई है। और आज ही रिजल्ट आया है अपने बुंदेलखंड झांसी वाला, जिसके अंदर 2 स्टूडेंटों ने जनरल कैटेगरी के अंदर फर्स्ट रैंक लगाई है। क्योंकि दोनों के इक्वल मार्क्स थे तो उनको एज ए फर्स्ट रैंक कंसीडर किया गया है, दोनों को जनरल रैंक थी। ठीक है, तो अब अपेक्सियन की खून के अंदर, उनके ब्लड के अंदर फर्स्ट रैंक दौड़ती है। अब उनका जो कंपटीशन है वो फर्स्ट रैंक के लिए रहा है। अब उनका जो कंपटीशन है वो खुद का खुद ही से है, क्योंकि आसपास कोई भी बाहर वाला तो है ही नहीं। जो अपेक्सियन का कंपटीशन रहा है उनके खुद के ही पुराने रिजल्ट से रहा है। और नो डाउट इस बार उन्होंने जो रिजल्ट दिया है वो लास्ट ईयर से भी बहुत बेहतरीन दिया है। अपना जो मेन टॉपिक रहने वाला है आज का वो बेसिकली अपने नए बैच के अनाउंसमेंट का रहने वाला है, तो डेफिनेटली अपन उन्हीं की बात करेंगे, इनकी बात कभी और करेंगे। तो अभी अपन अनाउंस करने जा रहे हैं लक्ष्य 3.0, जो एक ऑनलाइन मास्टर एंट्रेंस और पीपीजी एग्जाम के रिगार्डिंग बैच रहने वाला है। ये आपका लॉन्च हो रहा है 3 अगस्त से। ठीक है, इसके साथ साथ में एक ऑफलाइन बैच पीपीजी के लिए और डब्ल्यू के लिए भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जो आपका स्टार्ट होने वाला है 1 अगस्त से। और आपके इनके अंदर क्या क्या ऑफर चल रहे हैं, इनके अंदर क्या क्या चीजें मिलने वाली है, इनकी अब अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं लक्ष्य 3.0 की। वैसे लक्ष्य 3.0 की अगर अपन बात करें तो इसके बारे में बहुत कुछ बताने की मुझे जरूरत है नहीं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जानता है कि लक्ष्य 3.0 क्या है। ठीक है, और सिंपल सी बात करूं तो लक्ष्य बैच क्या है। अगर मैं बात करूं लक्ष्य 3.0 की, तो लक्ष्य 3.0 की ये 3rd फेज है। क्यों? क्योंकि देखो, इससे पहले लक्ष्य 1.0 आया था, फिर 2.0 आया था, फिर अब आपके 3.0 आ रहा है। ठीक है, लक्ष्य 1.0 ने नो डाउट बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया था, और लक्ष्य 2.0 ने रिजल्ट लक्ष्य 1.0 से भी कई गुना अच्छा दिया है। और लक्ष्य 3.0 है डेफिनेटली ये इंडिया का ऑनलाइन सेक्टर का मोस्ट पावरफुल एग्रीकल्चर का प्री पीजी और मास्टर एंट्रेंस एग्जाम का बैच रहने वाला है। और इस स्ट्रॉन्गेस्ट बैच के अंदर अपेक्स स्टडीज की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम आपको स्टडी करवाएगी। ठीक है, ये बैच आपके ऑनलाइन रहने वाला है, और ये बैच नॉट ओनली फॉर राजस्थान, ये अक्रॉस द कंट्री रहने वाला है। यानी राजस्थान के लिए नहीं है, आप चाहे एमपी से हो, यूपी से हो, छत्तीसगढ़ से हो, हरियाणा से हो, या फिर आप आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना कहीं के भी हो, हर एक जगह के अगर आप स्टूडेंट हो तो ये बैच आपके लिए है। इस बैच के अंदर आपको क्या मिलने वाला है? सबसे पहली चीज है, इसके अंदर मोर देन 400 आवर की लाइव क्लासें होगी, और ये लाइव क्लासें 1-to-1 इंटरेक्शन वाली लाइव क्लासें होगी। बहुत सी जगह आपको लाइव क्लास बताई जाती है, लेकिन किस तरीके की लाइव क्लास होगी ये नहीं बताई जाती है। यहाँ पे जो भी लाइव क्लास होगी 1-to-1 इंटरेक्शन वाली लाइव क्लासें होगी, और ये 1-to-1 जो इंटरेक्शन वाली आपकी लाइव क्लासें होगी, इनमें आप जो भी डाउट आपके आते हैं वो पूछ सकते हैं सेम टाइम पे। यानी अपनी क्लासें वो कमेंट बेस्ड क्लासें में। देखो, कमेंट बेस्ड क्लासों में क्या प्रॉब्लम है, आपका क्या डाउट है ये एक्चुअल में आप पूछ ही नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि देखो, आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उसमें कोई डाउट आया तो आपको क्या डाउट है ये आप वहां पे लिख नहीं पाते हो। आप बस इतना सा लिख देते हो, सर रिवाइज कर दो, तो टीचर पूरे टॉपिक को रिवाइज कर देता है, लेकिन इससे आपका क्या डाउट था ये तो सॉल्व नहीं हो पाया है ना। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी तरीके से मेहनत करके आपने एक पैराग्राफ भी लिखा है अपने डाउट का, तो टीचर का मन करेगा तो पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा। लेकिन अपने यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। अपने यहाँ पे जिस टाइम पे आपको डाउट आता है, अपना माइक अनम्यूट करो और आप जो भी आपका डाउट है वो डाउट पूछ लो टीचर से डायरेक्ट। टीचर सेम टाइम पे उस डाउट का रिप्लाई देगा। ऐसा भी नहीं है कि आपको अपने डाउट के लिए लास्ट के 5 मिनट दिए जाएंगे। जब डाउट आता है, आपको क्लास के स्टार्ट हुए 5 मिनट हुई है, 5 मिनट में डाउट आ रहा है, तो सेम टाइम पे पहले डाउट क्लियर होगा, फिर आगे की चीजें पढ़ाई जाएगी। क्यों? क्योंकि लास्ट तक देखो बेटा, एक्चुअल में रियल लाइफ के अंदर लास्ट के 5 मिनट के अंदर सभी बच्चों के डाउट सोल्व नहीं किए जा सकते। पहली चीज तो ये है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट के 5 मिनट का अगर अपन वेट कर रहे होंगे तो तब तक तो आप अपना एक्चुअल डाउट ही भूल जाओगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि अगर कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट है और आपको स्टार्ट के 10 मिनट में आ गया, तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया, तो उसके पीछे का तो आपको कैसे समझ में आएगा। इसका मतलब 10 मिनट के बाद का तो पूरा आपका ब्लैंक है। तो उन सभी चीजों के सॉल्यूशन के लिए अपने पास में यहाँ पे लाइव क्लासें होती है, और ये लाइव क्लासें 1-to-1 इंटरेक्शन वाली, यानी वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू बोल के आप पूछ सकते हो। कोई भी कमेंट बेस्ड क्लासें नहीं होती है।
सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर किस सिचुएशन में आपकी लाइव क्लास मिस हो चुकी है तो आप उस सेम क्लास की लाइव रिकॉर्डेड क्लास भी ले सकते हो। ये लाइव रिकॉर्डेड क्लास में जो स्टूडेंटों ने डाउट पूछे थे बेटा वो भी रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि बोल के पूछ रहे हैं तो उनकी वॉइस भी रिकॉर्ड होगी, टीचर ने क्या रिप्लाई दिया वो भी रिकॉर्ड होगा। जहां पे आप कमेंट बेस्ड क्लास ले रहे थे वहां पे ये डिसएडवांटेज था, टीचर ने क्या रिप्लाई दिया, हो सकता है भाई अगर टीचर ने आपका डाउट पढ़ाया तो रिप्लाई दे देगा, टीचर ने रिप्लाई दिया वो तो पता है, लेकिन स्टूडेंट ने क्या डाउट पूछे थे कहां से देखोगे जी पता लगेगा ना। यहाँ पे आपको ये पता रहेगा मोर देन 90% बच्चों के डाउट कॉमन होते हैं। फिर भी अगर आपको रिकॉर्डेड क्लास में कोई डाउट आ रहा है या फिर ये मान लो लाइव क्लास ले रहे हो लेकिन क्लास के बाद कोई डाउट आ रहा है तो आपको एक डाउट इंजन दिया जाएगा डिस्कॉर्ड सर्वर का। उस डिस्कॉर्ड सर्वर पे आप जब चाहो जितने चाहो उतने डाउट पूछ सकते हो, टीचर उनके रिप्लाई आपके कर देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको 50+ मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं और ये लास्ट ईयर भी 50 मॉक टेस्ट दिए थे, इस बार डेफिनेटली इससे ज्यादा ही रहेंगे, लेकिन मिनिमम से मिनिमम मान के चलो। और प्रैक्टिस सेट एज पर द एग्जाम ये मिनिमम से मिनिमम 10 रहेंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम से मिनिमम 10 रहेंगे। स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा जिसमें ऑफलाइन एक हार्ड कॉपी में आपको बुक कोरियर की जाएगी अपने ट्रेजर ऑफ एग्रीकल्चर, और इसके अलावा आपको डिस्कॉर्ड सर्वर के थ्रू डिजिटल नोट्स मिलेंगे। हर एक लाइव क्लास के होते ही उसके आपको सेपरेट डेडिकेटेड नोट्स मिलेंगे आपको डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर। इसके साथ साथ आपके हर एक सब्जेक्ट के सेपरेट फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा और ये रिवीजन आपका एग्जाम से जस्ट पहले होगा। इस रिवीजन में एक दिन के अंदर एक सब्जेक्ट कंप्लीट करवाई जाएगी। डे फर्स्ट से जिस दिन जो आपने पढ़ाई स्टार्ट की थी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उससे जिस दिन एंड हुआ था जितना कंटेंट आपको पढ़ाएगा तो वो पूरा कंटेंट एक दिन के अंदर रिवाइज करवाया जाएगा। क्यों रिवाइज करवाया जाएगा? क्योंकि मैं एक ही चीज मानता हूं और बहुत से स्टूडेंट भी इस चीज को आज मानते हैं कि आपका सिलेक्शन आपने कितना पढ़ा है इससे ज्यादा इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना रिवाइज किया है। तो अगर आप वो पूरे साल भर पढ़े हो उसको अपन तुमने 2-3 बार रिवाइज किया है, बेसिकली मैं मान के चलता हूं कि मिनिमम 7 टाइम आप रिवाइज करो, लेकिन फिर भी अगर आपने 4 से 5 बार भी रिवाइज किया और एक बार अपन ने फास्ट ट्रैक में उसको और अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया है कंप्लीट सिलेबस को, तो एग्जाम से पहले ये आपके लिए एक तरीके से बूस्टअप रहेगा, ठीक है। आप इससे अपना जो एग्जाम है वो क्रैक कर पाओगे। नो डाउट आपके लिए जो आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, जो आपकी लाइव क्लासों में पढ़ाया जाएगा और जो आपका फास्ट ट्रैक लिया जाएगा, अगर इन तीनों को आप कंबाइन कर देते हो टेस्टों के साथ में तो ये आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा फर्स्ट रैंक लगाने के लिए। मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ आपको टॉप 10 या टॉप 5 में लाने की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फर्स्ट रैंक के लिए। कंटेंट आपके पास में रहेगा कि आप फर्स्ट रैंक लगा सकते हो, बस डिपेंड करेगा कि आपने अपनी पढ़ाई को कितना सीरियसली लिया, आपका इंटीग्रेशन कितना अच्छे से कर पाए हो आप उन सब्जेक्टों को लेकर। बहुत से बच्चों का जो आज भी है वो मैसेज आ रहा है बार बार इस लास्ट ईयर के रिजल्ट के रिगार्डिंग कि सर आपने यूट्यूब पे जो फास्ट ट्रैक करवाए थे उन फास्ट ट्रैक से बहुत हेल्प मिली है और आपके फास्ट ट्रैक ही मैंने देखे थे, नॉर्मली मैंने स्टडी की है, मेरा एक जो लेवल था वो नॉर्मल था, इससे हो सकता था कि मैं कट ऑफ के आसपास पहुंच जाता, लेकिन एक अच्छा सब्जेक्ट मुझे नहीं मिल पाता डेफिनेटली। लेकिन ये फास्ट ट्रैक ने मुझे इतना बूस्टअप किया है कि इससे मुझे एक अच्छा सब्जेक्ट मिल पा रहा है। डेफिनेटली उन बच्चों का रिजल्ट अपन पब्लिश नहीं कर रहे हैं। अगर बहुत से बच्चों की बार बार रिक्वेस्ट भी आई थी कि सर हमने आपके अलावा कहीं और से नहीं पढ़ा, आपका पूरे यूट्यूब चैनल पढ़ा, लेकिन फिर भी हमने उनका रिजल्ट पब्लिश नहीं किया है। अपन ने केवल उन्हीं का रिजल्ट पब्लिश किया है जो पेड स्टूडेंट थे। तो आपको जो मेजर चीज है वो मेजर चीज इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी आपकी कि आपने कितना रिवाइज किया है, कितनी चीजों को अच्छे से इंटीग्रेट किया। जितना इंटीग्रेशन आप अच्छे से करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। आने वाले आप देखो हर एक बच्चा है वो आज ये गोल डिसाइड कर रहा है कि भाई आपका जो एग्जाम है, हो सकता है कि आप प्री पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, मास्टर एंट्रेंस के लिए कर रहे हो, IBPS के लिए कर रहे हो, या फिर WO के लिए, या फिर किसी और एग्जाम के लिए, या बिजनेस के लिए, जिस भी चीज के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। एक चीज तो ये कंफर्म है कि आपका गोल पहले फिक्स होना चाहिए। अगर गोल फिक्स नहीं है, देखो बहुत से बच्चे क्या होते हैं स्टार्टिंग कर देते हैं, जब स्टार्टिंग करते हैं तब सोचते हैं कि मुझे इस बार एक अच्छी कॉलेज में जाना है या मुझे एक अच्छा कैंपस लेना है या फिर मुझे एक अच्छी जगह पहुंचना है, ठीक है। हर एक बच्चा ये सपना देखता है, लेकिन समय के साथ साथ ये सपना फीका पड़ता चला जाता है। बच्चे मेहनत करना छोड़ देते हैं और लास्ट में जाते जाते ये सोचते हैं कि अब मेरा तो हो ही नहीं पाएगा, गिव अप कर देते हैं। एक चीज ध्यान रखना बेटा, गिव अप नॉट ए सॉल्यूशन। गिव अप कभी भी एक सॉल्यूशन नहीं है, वो आपको आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन की जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उन रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर ले जा रहा है। अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी से आज भागोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपके पास में सॉल्यूशन, आप सब कुछ खो चुके हैं।
तो डेफिनेट सी बात है कि आपको अपने गोल को पहले फिक्स करना है, और उस गोल को फिक्स करने के बाद में अगर प्री पीजी है, मास्टर एंट्रेंस है, तो अपने जो भी इंस्टीट्यूट है उसको सिलेक्ट करने में 5 दिन ले सकते हो, 10 दिन ले सकते हो, जितना भी टाइम लेना है उतना टाइम ले सकते हो। लेकिन एक बार सिलेक्ट कर लिया तो उसके ऊपर 100% बिलीव करना। ये नहीं कि मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ, मैं सब चीज़ें पढ़ लूँ, इसने वो ये पढ़ा है मैं तो ये पढ़ा ही नहीं। तो बेटा जितना आपने पढ़ा उतना उसने भी पढ़ा है क्या? जहाँ से आपने नो डाउट आप अपेक्स सेलेक्ट कर रहे हो या फिर कोई और सिलेक्ट कर रहे हो, वॉटएवर जो भी आपकी चॉइस है, जहाँ से भी सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्शन में टाइम ले लो, लेकिन जहाँ भी सिलेक्ट किया है उसके ऊपर 100% बिलीव करो। खुद के ऊपर 100% बिलीव रखो कि हाँ मैं ये कर लूँगा, और फिर उसके बाद में अपना 100% दो। एग्जाम चाहे आप क्वालिफाई कर पाओ कि नहीं कर पाओ, ये चीज़ अकेले एग्जाम ये डिसाइड नहीं करते कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो या फिर फेलियर। ठीक है, एग्जाम अगर आप क्रैक नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, अगर आपने मेहनत की, आपने 100% दिया, तो माइंड में रिग्रेट नहीं होगा कि हाँ काश मैं थोड़ी और मेहनत करने का। जो आपने पढ़ा है नो डाउट जहाँ काम में नहीं आया तो कहीं और काम में आएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि 2 घंटे की एग्जाम होती है, उसमें आपका माइंड सेट कैसा होता है ये भी डिसाइड करता है एग्जाम में आपका कैसा होगा। लेकिन इन 6 महीने या 12 महीने में अगर आपने अच्छे से मेहनत करना सीख लिया है तो जीवन में कभी आप फेल नहीं होंगे, एक अच्छी जगह पहुंच जाओगे। हो सकता है कि इससे बढ़िया जगह, इससे अच्छी जगह आपके लिए वेट कर रही हो। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है। और इसी के साथ साथ हम इसमें एक चीज आपको और देंगे, लाइव डाउट सेशन देंगे। ये डाउट सेशन आपका डाउट इंजन जो डिस्कॉर्ड सर्वर रहेगा उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपके जो बैच स्टार्ट होने वाले वो 3 अगस्त से स्टार्ट होंगे। किस तरीके से आप इन सब चीजों को ऑपरेट करोगे ये सारे आपको ऐप के अंदर इंटीग्रेटेड मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको लक्ष्य 2.0 का फ्री इंटीग्रेशन भी मिलेगा इस लक्ष्य 3.0 में, जिससे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाए जितना अच्छे तरीके से आप चीजों को कर लो। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको 27 जुलाई तक इसके अंदर ऑफर चल रहा है। आपका जो एक्चुअल प्राइस है वो 14,470 है, जो डिस्काउंट में आपको 27 जुलाई तक 7,470 में मिलेगा। इसके बाद में आपकी इसकी प्राइस बढ़कर हो जाएगी 8,470। कब तक रहेगी ये प्राइस रहेगी 3 अगस्त तक, और 3 अगस्त के बाद में इसकी प्राइस हो जाएगी 9,470। ठीक है, ये आपका इंडिया का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, जिसमें लक्ष्य 2.0 का भी जो एक ऑलरेडी पावरफुल बेस था उसका इंटीग्रेशन आपको फ्री मिल जाएगा, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से कर सको। हमारा टारगेट हमेशा यही रहेगा कि आप है वो मैक्सिमम बच्चे अपने गोल को अचीव कर पाए। और इसी के साथ साथ अपना जो ऑफलाइन बैच है जो प्री पीजी के लिए रहने वाला है, और इसके साथ साथ अपने डब्ल्यू के बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं, वो बैच आपके ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएंगे 1 अगस्त से। ठीक है, 1 अगस्त से स्टार्ट होंगे, और इनके अंदर भी अभी ऑफर चल रहा है 31 जुलाई तक। आपका ये जो प्राइस रहेगा ऑफलाइन बैच की मैं बात कर रहा हूँ 14,500 प्राइस रहेगी, ये आपके केवल 31 जुलाई तक। इसके बाद में जो एक्चुअल प्राइस है आपकी 16,500 ये वाली प्राइस हो जाएगी। ठीक है, तो आपको एक तरीके से फ्लैट 2,000 का डिस्काउंट मिल रहा है प्री रजिस्ट्रेशन पे। अब प्री रजिस्ट्रेशन आपके इस बैच में भी है और उस बैच में भी, यानी लक्ष्य 3.0 में भी है, जिसके अंदर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के मन में डाउट आ ही जाते हैं। वैसे तो सभी बच्चे वेल नोन है, तो सबको पता है कि क्या है क्या नहीं है, किस तरीके की क्वालिटी मिलेगी। फिर भी अगर आपको माइंड में कहीं में भी कुछ भी डाउट आता है, तो जिस दिन आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है, जैसे आपके ऑफलाइन की 1 अगस्त को स्टार्ट हो रही है और आपके जो ऑनलाइन बैच था उसकी 3 अगस्त को स्टार्ट हो रही है, तो जिस दिन क्लास स्टार्ट होगी उससे 2 दिन तक आप क्लासें लेके देख लो। आपने प्री रजिस्ट्रेशन करवाया है या फिर आप नहीं करवाए तो रजिस्ट्रेशन बाद में करा लो, तब आपकी फीस रहेगी वो 16,500 रहेगी। प्री रजिस्ट्रेशन अगर आप करवा रहे हो, आपके माइंड में डाउट है, तो उसको क्लियर करने के लिए 2 दिन के लिए क्लास लेके देखो। अगर आप जो हमने चीजें बताई है वो चीजें आपको क्लियरफाई नहीं हो पा रही है, जस्टिफाई नहीं हो पा रही है, या फिर जस्टिफाई तो हो पा रही है लेकिन आप ही उस चीजों के लिए कंफर्टेबल नहीं हो, या फिर आपको खुद को ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस सिचुएशन में आपका जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया वो कंप्लीटली रिफंड हो जाएगा। चाहे ऑफलाइन बैच हो चाहे ऑनलाइन बैच हो, क्लास स्टार्ट होने के 2 दिन बाद तक आप क्लास लेके देखो। आप अगर सुटेबल नहीं हो तो अपना जो भी अमाउंट है 100% रिफंडेबल होगा, कुछ भी अमाउंट कट नहीं होगा, 100% रिफंडेबल होगा। एक तरीके से मनी बैक गारंटी है प्री रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो बैच रहेगा आपका, ये कंप्लीट ऑफलाइन बैच रहेगा। अपने मेन सेंटर जो अपना कमला टावर में है, मेडिकल सेंटर झोटवाड़ा जयपुर राजस्थान के अंदर है,
यहाँ पे आपकी क्लासें हैं वो सारी ऑफलाइन क्लासें कंडक्ट करवाई जाएगी और यहाँ पे जो अपेक्स के टॉप मोस्ट फैकल्टी होगी वही आपके इन बैचों में पढ़ाने वाली है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं 2021 के रिजल्ट की बात करता हूं तो 135 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, फाइनल सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। और अपन 22 की बात करते हैं तो 22 में वैसे अभी अपना रिजल्ट आ चुका है और इस रिजल्ट को देखते हुए अपन आसानी से 200 प्लस बच्चों को क्वालिफाई करते हुए देख रहे हैं, या फिर ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा ही बच्चे ऐसे हैं जो एक अच्छे कैंपस में एक अच्छे सब्जेक्ट ले रहे हैं। ठीक है, ये 200 से प्लस बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी राजस्थान के अंदर मैं बात करता हूँ तो राजस्थान के अंदर आपके पास में जो 21 के सिलेक्शन थे वो 47 प्लस बच्चों की फाइनल सिलेक्शन थे। और इस बार जो रैंक लिस्ट को देखते हुए मिनिमम से मिनिमम 80 प्लस बच्चों का सिलेक्शन होगा। जबलपुर में 40 प्लस बच्चों का मिनिमम से मिनिमम सिलेक्शन है और ऑल ओवर रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल मिला के 200 प्लस बच्चे ऐसे होंगे जो मास्टर एंट्रेंस में सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, किसी एक अच्छे सब्जेक्ट में अपना जो गोल होगा उस गोल को अचीव कर रहे हैं। ठीक है, और इस रिजल्ट के रिगार्डिंग अजय सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, बहुत बार उन्होंने रिपीटेडली ये बात बोली है कि व्हेन यू सी द रिजल्ट इट बिकम एडिक्शन। जब आप रिजल्ट को देखोगे तो ये रिजल्ट आपका एडिक्शन बन जाएगा। कोई भी चीजें इसके आसपास नहीं है, कहीं का भी रिजल्ट देख लो इसके आसपास भी नहीं है, अपना 21 के रिजल्ट के भी आसपास नहीं है कोई भी। ठीक है, तो अपने 22 वाले के तो छोड़ दो, 23 का रिजल्ट नो डाउट डेफिनेटली इससे कई गुना बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये तो था अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचों का। ऑफलाइन बैच अपना डब्ल्यू का भी स्टार्ट होने जा रहा है, तो आपका जो डब्ल्यू का बैच रहेगा वो भी सेम आपके 1 अगस्त से रहेगा। और ये जो ऑफलाइन बैच का टाइम रहेगा ये टाइम रहेगा आपका इवनिंग का टाइम। इवनिंग का टाइम 3 PM का टाइम आपका रहने वाला है अभी इनिशियल स्टेज में। फिर इसके बाद में जो भी बच्चा आ रहा है वो एक बार कंसर्न कर ले, जो भी अगर अपने चेंजेस होते हैं तो वो आपके इस बोर्ड लाइन नंबर पे होंगे 9829990411। टाइम में जो भी चेंजेस आएगा वो सारे यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट कर दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ में वैसे तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है कि अपना इंडिया का पहला हाइब्रिड एग्रीकल्चर का जो PPG या मास्टर एंट्रेंस एग्जाम के लिए सेंटर है वो अपना ओपन होने जा रहा है 1 सितंबर को उदयपुर के अंदर। तो जो भी बच्चे उदयपुर के आसपास के रीजन के हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या फिर भीलवाड़ा, कहीं के भी जो उदयपुर को ज़्यादा कंफर्टेबली अगर वहाँ पे रह रहे हो या फिर उदयपुर वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं तो वो अपने ऑफलाइन जो हाइब्रिड सेंटर है उस हाइब्रिड सेंटर पे जा सकते हैं। उसका जो इनॉग्रेशन होगा वो 1 सितंबर से होगा और उसमें जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 5 सितंबर से आपकी क्लासें वहां पे रेगुलर मोड में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये उदयपुर वाले या उदयपुर के आसपास वालों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी थी। वैसे मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया, लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने इस चीज़ के बारे में नहीं सुना है वो यहाँ से इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।